नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि जो है गाय से संबंधित कुछ ज्योतिष से रिलेटेड और कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड। हालांकि ज्योतिष और पूजा पाठ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो जो गाय का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है और किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अच्छी से अच्छी वीडियोज की जानकारी मिल सके। अब हम सबसे पहले आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताते हैं कि गाय का हमारे सनातन में, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा कि हिंदू की, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ। सनातन में गाय का ग्रह नक्षत्रों को लेके और हमारे जीवन को लेके बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हमको समझना चाहिए। एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। गाय अगर कोई अपने घर में पालता है, गाय का पालन पोषण करता है, तो गाय को पालने वाले घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता। सबसे पहली बात तो यह है, किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता। अब दूसरी बात, हम लोग कुंडली बनवाते हैं, तो जो कुंडली में हमारा पितृदोष संबंधी समस्या रहती है कुछ लोगों के कुंडली में। तो गाय का पालन करने से या फिर गाय की सेवा करने से, जरूरी नहीं है कि आप गाय को पालो, क्योंकि भाई किसी के यहाँ पे व्यवस्था नहीं भी होती है या फिर उसके पास इतना समय भी नहीं होता। मान लीजिए नौकरी वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई जो बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई इतना समय नहीं है। तो आप जो गाय को कुछ खिला सकते हैं, रोटी वगैरह और गुड़, चना वगैरह, उससे भी आपका जो पितृदोष शांत होता है। और ये काम जो है पितरों के लिए अमावस के दिन करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। क्यों? क्योंकि पितरों के लिए अमावस होती है और देव शक्तियों के लिए पूर्णिमा का दिन, हर महीने की पूर्णिमा का दिन सुनिश्चित है। तो अगर आप लोग देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते हैं तो आपके लिए शुभ है कि आप पूर्णमासी के दिन करें। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी पितृदोष संबंधी समस्या है तो आपको अमावस को गाय को गुड़, रोटी और चने वगैरह खिलाने से आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि कन्या में है या फिर शुक्र कुंडली में अशुभ भाव में है, 6, 8 और 12 में किसी में भी है, तो जो शुक्र ग्रह की वजह से समस्या आती है हम लोगों के जीवन में, उस समस्या के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि सुबह जब भी आपका जो खाना पीना बनता है तो उसमें से पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रख दें। और गाय कोई भी आती है, सफेद गाय को रोटी खिलाना शुक्र ग्रह की परिस्थिति के लिए, परेशानी के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके शुक्र ग्रह का जो भी अशुभ प्रभाव है वो आपका कम होता है। और धीरे धीरे अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए फायदा रहेगा। और हम आपको बताते हैं कि गाय हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हम लोग अगर कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी शुभ काम करने, जैसे कोई इंटरव्यू है या फिर कोई भी शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, तो अगर गाय रास्ते में दिख जाती है और आवाज करती है रम्माने की, तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है कि आपका काम पूरी तरीके से संपन्न होगा। और अगर आपके रास्ते में गाय चलती हुई आ रही है तो आप हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय को हमेशा सीधी तरफ से, मतलब दाहिने हाथ से जाने का रास्ता दें और आप अपने बाएं हाथ की तरफ से निकलें, जिससे कि आपको उस गाय का अच्छा शुभ संकेत मिले और आपको आपके काम में सफलता मिले। ये बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने वाली बात है, क्योंकि हम लोग इतना सोचते नहीं है। हम लोग जो है सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, किधर से भी निकल जाओ, लेकिन हर चीज का विशेष महत्व होता है। और गाय से जुड़ी हुई संबंधित और भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को रात में सोते समय गलत डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत या फिर कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो परेशान कर रही हैं, ऐसे डरावने सपने आते हैं, तो आप रात को ध्यान करते समय सोने के टाइम पे गौ माता का ध्यान करके सोइए। आपको ये बुरे डरावने सपने आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और ये तो हर कोई जानता है कि जो गाय का घी पूजा पाठ की दृष्टि से और हम लोगों के मेडिकली भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें तो कोई जो है ऐसी बात है नहीं। लेकिन हम लोग जो है भैंस का दूध प्रयोग करते हैं, भैंस का घी प्रयोग करते हैं। अगर आप भैंस की अपेक्षा गाय का घी खाने पीने में प्रयोग करेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी, दीर्घ आयु होगी, क्योंकि शास्त्रों में गाय के घी को आयु भी कहा गया है, आयुर्वेदिकम। ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं जब हम लोग अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। और एक बात हम आपको बताएं, अगर किसी की कुंडली में, जन्म पत्री में सूर्य चंद्र कमजोर है, सूर्य चंद्र कमजोर है, तो जिनका भी सूर्य चंद्र कमजोर है उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो गाय की जो आंखें होती हैं उन आंखों को थोड़ी देर के लिए देखा करें। गाय की आंखों में देखने से जो सूर्य चंद्र का कमजोर होने का प्रभाव है, सूर्य चंद्र मजबूत होता है कुंडली में। कुंडली में मजबूत होने का मतलब उनके जीवन में भी मजबूत होता है। एक बात हम लोग चलते चलते और डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में है तो आप बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए गाय का जो कुबड़ होता है उस कुबड़ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गाय के कुबड़ में बृहस्पति जी का वास माना गया है। और हम लोग अगर गाय के कुबड़ की पूजा करेंगे तो उससे बृहस्पति हमारे बहुत जल्दी मजबूत होंगे और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, यही गाय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमको लगी कि आप लोगों को बतानी चाहिए। पूजा पाठ के माध्यम से, गाय वगैरह का पूजन करने से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में, गौ माता की पूजा करने से हम लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं।